हेलो एवरीवन। आज मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और ये हर किसी को पता होना चाहिए ये क्या चीज़ है। अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, अगर आप पीसी यूज़ करते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब जैसे कि अब बेसिक जो कोडिंग नहीं जानते हैं वो कैसे समझेंगे इस चीज़ को। जैसे कि हम किसी मशीन से, जैसे कि कंप्यूटर से या मोबाइल से, या हम कैसे उसका यूज़ करें, कैसे उसमें चीज़ें फंक्शनलिटी करें। जैसे किसी गाना सुनना है या कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना है या कहीं सेव करना है या फाइल सेंड करनी है, ये सारी चीज़ें कैसे हो पा रही हैं, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हो पा रही हैं। तो मशीन से एक यूज़र, एक क्लाइंट कैसे इंटरेक्ट करे, एक मशीन से कैसे बातचीत करे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फ़ोन में देख रहे हैं या लैपटॉप में देख रहे हैं तो कहीं पे तो देख रहे हैं, कहीं मीडिया प्लेयर तो होगा, तो उसकी चीज़ें कैसे यूज़ कर पा रहे हो आप। तो ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है, एक फंक्शनैलिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा भी कैसे होती हैं, कुछ चीज़ें जो पॉसिबल होंगी। जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट, आप जैसे कि देख सकते हैं कि कौन सी, आप फ़ोन में देखते हैं कितना स्टोरेज है कितना नहीं है। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में भी देख सकते हैं किस ड्राइव में कितना डेटा पड़ा हुआ है, कौन सा फोल्डर कितना कंज्यूम कर रहा है, कब क्रिएट हुआ, ये सब कुछ कैसे इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हो पा रही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन यही होती है कि हम एक हार्डवेयर से एक यूज़र इंटरेक्ट कर सके। तो हम कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है। अगर हम कोई प्रोसेस होता है, जो कोडिंग वाले लोग हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है। अगर मैं कुछ प्रैक्टिकली चीज़ें दिखाने वाला हूँ, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट जो मैंने बोला, ठीक है, आप कोई भी चीज़ सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, किसी फोल्डर को सिक्योरिटी दे रहे हैं, लॉक लगा रहे हैं, ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। पहला क्वेश्चन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसकी कोडिंग किस पे हुई है। तो मोस्टली जो हार्ड कोडेड प्रोग्रामिंग होती है वो सी पे होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ डिज़ाइन करेगा सी पे, C++ पे, इन पे भी। अब मैंने इतने तो नाम ले दिए हैं कि इन कोडिंग इन पे होती है। तो आज के टाइम पे हम कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जो एक कोडर नहीं है उसको समझने के लिए। जैसे एंड्रॉयड आप यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन, तो उसमें जो एंड्रॉयड पड़ा हुआ है OS, वो एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैक वाले अलग यूज़ करते हैं, iOS के लिए हो गया। वैसे विंडोज़ कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे लाइनेक्स है, और जो अभी हम यूज़ करते हैं वो मतलब ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस है। हम बहुत ज़्यादा ईजिली चीज़ों को इंटरेक्ट कर सकते हैं ग्राफिक की मदद से, कि हाँ प्ले बटन आ रहा है तो हम गाना प्ले कर लें या कोई फोल्डर बनाए। लेकिन इससे पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे वो कमांड लाइन होते थे। कमांड लाइन का मतलब ये क्या, उसमें कोई भी ग्राफिक्स नहीं होता था, सिर्फ हम कमांड देते थे। जैसे लाइनेक्स या डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडोज़ के अंदर अभी भी आप देख सकते हैं कहीं पे भी। तो ये सारी चीज़ें कैसे कैसे होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम तो समझ लो एक जस्ट लाइक अ गवर्नमेंट है, एक तरह के एक ह्यूमन की सोल होती है। एक और लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं, इंसान के पास अगर शरीर है, अगर वो शरीर कैसे, अगर उसके पास दिमाग है, सब कुछ है, लेकिन उस शरीर में आत्मा ही नहीं होंगी तो वो वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब एक बिल्कुल बेजान सा शरीर रहेगा। वैसे ही अगर जैसे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है किसी मशीन में या एंड्रॉयड में या फ़ोन में या पीसी में, कहीं पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो बेजान है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक सोल होती है, एक आत्मा होती है जिससे हम इंटरेक्ट कर पाते हैं, हम चीज़ों को कर पाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैं कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा तो मैं उन चीज़ों को दिखाऊँगा। थैंक यू।